नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। जितनी गर्माहट मौसम में है, उससे ज्यादा गर्माहट सियासत में है। और बार बार ये जिक्र आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला होबे, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ क्या बिहार में भी खेला होबे, ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार में किसी नए राजनीतिक खेल की तैयारी है? किसी नए राजनीतिक खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? यह बड़ा सवाल है। और अगर हम ये कहते हैं बिहार के संदर्भ में कि बिहार में भी खेला होबे, तो अब तक शायद यह सवाल था। अब यह सवाल से आगे जाकर दूसरा कुछ है, शायद यह जवाब भी है। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है, उस तरह से हम शायद कुछ दिनों बाद ये कहने की स्थिति में होंगे या इसको इस अंदाज में कहेंगे कि हां, बिहार में खेला होबे। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए समझते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि बिहार में खेला होने ही जा रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिहार की सरकार गिरने जा रही है, बिहार में मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है। लेकिन हर धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। एक बड़ा राज आज खुला है। खबर क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी के तेवर का राज खोल दिया है। मुकेश सहनी इन दिनों जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं और बार बार इस्तीफे की बात कर रहे हैं, एक बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि निषाद आरक्षण को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया था, इसके लिए मुलाकात करने गए थे, लेकिन मुलाकात के बाद एक बार फिर उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी। तो इस तेवर का राज क्या है? मुकेश सहनी करना क्या चाहते हैं? यह सवाल बार बार जहन में आ रहा है। और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर आती है। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी यह कहती है कि हम बड़ा फैसला लेंगे, मुकेश सहनी इस्तीफे की बात करते हैं, तो जाहिर है यह सवाल भी सामने होगा, वाजिब होगा कि क्या समर्थन वापसी की तैयारी है। तो मुकेश सहनी को लेकर बड़ी बात आज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, वो जानकारी यह है कि जीतन राम मांझी आज हाजीपुर में थे और उन्होंने कहा कि देखिए, मुकेश सहनी हमसे मिलने आए थे। मुकेश सहनी कह रहे थे कि उन्हें जानबूझकर 16 महीने का एमएलसी बनाया गया है, और इस वजह से बनाया गया है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। बीजेपी का नाम शायद उन्होंने इसलिए लिया होगा क्योंकि वाया बीजेपी उनकी एंट्री एनडीए में हुई है, जैसे जीतन राम मांझी की वाया जेडीयू उनकी एंट्री एनडीए में हुई है। तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर 16 महीने की सीट दी गई है और तमाम बातें कही। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि 12 एमएलसी के मनोनयन में उन्हें कम से कम एक सीट जरूर मिलनी चाहिए थी, एक मंत्री पद भी मिलना चाहिए था। तो खैर, मुकेश सहनी तो ये बात बार बार कहते भी रहे हैं। मंत्री पद की बात तो शायद आधिकारिक तौर पर उन्होंने नहीं कही है, लेकिन एमएलसी पद को लेकर कहा है कि उनको उम्मीद थी कि एक एमएलसी की सीट मिलनी चाहिए थी, और जो मनोनयन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, सहयोगियों से राय नहीं ली गई। तो क्या बिहार में खेला होबे? अगर जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी उनसे मिलने आए थे, और हाल के घटनाक्रमों को देखें, बयानों को देखें, तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, मिलाते नजर आए हैं। तो बिहार की राजनीति कहां जा रही है? और बीजेपी और जेडीयू के खेमे में जो बेचैनी दिखती है, बैठकों का लंबा दौर चलता है और 500-500 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, बड़ी बड़ी सेंधमारियां हो रही हैं, तो क्या ये सब चुनाव की तैयारी है? क्योंकि चुनाव की भविष्यवाणी तो चिराग पासवान भी कर चुके हैं। और एक और बड़ी जानकारी है, कई बार हमको सूत्रों पर भरोसा करना पड़ता है, बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन वो आपके सामने हम रख रहे हैं। जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से आक्रामक हैं, यह आक्रामकता यूं ही नहीं है।
आरजेडी लगातार इस रणनीति पर काम कर रही है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाया जाए। और हमें सूत्रों पर भरोसा इसलिए भी करना पड़ता है कई बार, और इस मामले में इसलिए करना पड़ा है कि एक तो जीतन राम मांझी की पार्टी बड़े फैसले की बात कर चुकी है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ये कह चुके हैं कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। ये पूछे जाने पर एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो क्या संभावनाएं बन रही हैं? मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी वापस उसी खेमे में जा रहे हैं जहां से वो लौटे थे। तुरंत ऐसा हो जाएगा, कल ही ऐसा हो जाएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, यह होना बहुत मुश्किल नहीं है। आरजेडी कोई बहुत बड़ा खेल कर दे, तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा खेल कर दे, बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था, तब यह टास्क उनके लिए शायद मुश्किल रहा होगा। सरकार का गठन हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद यह टास्क शायद तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे तेजस्वी यादव की राह आसान हो रही है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, आक्रामक नजर आते हैं। और दावे के साथ तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक संभव हो सकता है तेजस्वी यादव के संपर्क में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी हों। लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं कि इसका दावा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो हमने आपको बताई कि आरजेडी बड़े खेल की प्लानिंग में है। तेजस्वी यादव का टास्क, तेजस्वी यादव का काम बहुत आसान होता जा रहा है। और शायद मुकेश सहनी जो तेवर दिखा रहे हैं और मुकेश सहनी जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है, ऐसा रहा तो आगे मुश्किल होगी। तो मुकेश सहनी के तेवर को तो आप जानते हैं, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया था। तो राजनीति होती है, और खासकर बिहार की राजनीति, और खासकर इन दिनों की राजनीति। बहुत मुश्किल है क्या कि मुकेश सहनी वापस लौट जाए महागठबंधन में? बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हो या फिर जेडीयू की तरफ से हो, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया गया है कि आपकी डिमांड हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती, आपकी नाराजगी हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती। तो रास्ता क्या बचता है? या तो जो हिस्सेदारी आपको मिली है एनडीए में, उस हिस्सेदारी से संतोष करें और एनडीए में बने रहें, और जो दूसरा रास्ता है वो अपनाया गया तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल होगा। दूसरा रास्ता यही है कि आप समर्थन वापस लें, दूसरे राजनीतिक खेमे में जाएं, और दूसरा राजनीतिक खेमा महागठबंधन है, और इसकी कोशिशें शायद चल भी रही हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों से, मुकेश सहनी जो तेवर दिखा रहे थे उसको लेकर एक बड़ा राज खुल गया है। और यह राज यूं ही नहीं है, यह तेवर यूं ही नहीं है, यह नाराजगी यूं ही नहीं है, मुकेश सहनी की तरफ से आने वाले बयान यूं ही नहीं है, या फिर मांझी की तरफ से आने वाले बयान यूं ही नहीं है, बल्कि इसको लेकर भी शायद रणनीति तैयार हो रही है। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है कि बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई, इसी तरह मांगों को दरकिनार किया गया, तो रास्ता बदलना पड़ेगा। कम से कम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बयानों से तो यही लगता है कि वो ये सोच रहे हैं, इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो बिहार में खेला हो बे, अब तक ये सवाल ही है।
लेकिन ये सवाल धीरे धीरे बिहार की वास्तविक राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति में बदलता जा रहा है। बिहार में खेला होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरी खबर से आपको अपडेट रखेंगे। बिहार की राजनीति से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ढेर सारी खबरें छूट भी जा रही हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो बड़ी खबरें होती हैं जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। प्यार, समर्थन और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।